बच्चों, फूड किसी भी इंसान के लिए उतना ही जरूरी होता है जितनी की हवा होती है या पानी होता है। तो किसी भी कंट्री के लिए हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं फूड सिक्योरिटी का। तो फूड सिक्योरिटी आखिर होती क्या है? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। अब देखिए, इस फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन में मैंने 3 टर्म्स यूज करी है। एक तो अवेलेबिलिटी, एक एक्सेसिबिलिटी और एक अफोर्डेबिलिटी। तो फूड सिक्योरिटी के टर्म्स में इनका क्या मतलब होता है? देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। तो मेन बात यह है कि हम ये कैसे कहेंगे कि किसी कंट्री में फूड अवेलेबल है या नहीं है। देखिए, किसी भी कंट्री के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग उस कंट्री में रहते हैं, उन सभी के लिए अगर प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में फूड अवेलेबल है, इट मींस फूड इज अवेलेबल इन दैट कंट्री। और एक कंट्री में फूड कैसे अवेलेबल हो सकता है? या तो कंट्री खुद प्रोडक्शन करे फूड का, या फिर वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवाए, या फिर उस कंट्री के पास में जो प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक है वो गवर्नमेंट की ग्रेनरीज में रखा हो। अगर इन तरीकों से गवर्नमेंट के पास में, इन कंट्री के पास में फूड अवेलेबल है, इट मींस देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। इसके बाद सेकंड टर्म है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मींस फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। किसी कंट्री का कोई भी पर्सन है वो इस अवेलेबल फूड को एक्सेस कर सके, इस तक पहुंच सके, तो उसे हम बोलते हैं कि वो फूड एक्सेसिबल है। एंड थर्ड टर्म इज अफोर्डेबिलिटी। Affordability implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary needs. देखिए, affordability का मतलब है कि कोई पर्सन ये जो अवेलेबल फूड है उसको अफोर्ड कर सके, मतलब उसके पास इतना पैसा हो कि वो उसे परचेज कर सके। पर सिर्फ फूड परचेज करना, सफिशिएंट अमाउंट में फूड परचेज करना ही काफी नहीं होता है। जो फूड वो पर्सन परचेज कर रहा है वो फूड सेफ होना चाहिए। सेफ होना चाहिए मतलब अगर वो उस फूड को खाता है तो वो बीमार ना हो जाए, वो फूड सेफ होना चाहिए। और साथ ही साथ वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, जिससे कि उसकी बॉडी उस फूड को खा के ग्रो करे। सो फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स। कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के लिए सफिशिएंट अमाउंट में फूड अवेलेबल हो। All persons have the capacity to buy food of acceptable quality. जो फूड अवेलेबल है वो सब लोग परचेज कर सकें, मगर वो फूड भी एक्सेप्टेबल क्वालिटी का होना चाहिए। इट मीन्स सेफ एंड न्यूट्रिशियस होना चाहिए। एंड देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। किसी भी पर्सन को किसी भी टाइप का फूड लेने से रोक नहीं होनी चाहिए, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्सन कितना भी फूड परचेज कर सकता है, बाय कर सकता है। पर बच्चों, वाई फूड सिक्योरिटी? आखिर हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए ही क्यों? नहीं, कंट्री में जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा पुअर हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये लोग ज्यादातर एक्चुअल में फूड इनसिक्योर रहते ही रहते हैं। इनके पास में खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं होता है हमेशा। इट मीन्स इनको तो फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, पर आपको या मुझे फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है। Persons above the poverty line might also be food insecure when the country faces a national disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami या ऐसी कोई दूसरी कैलेमिटी अगर हो जाती है तो। पर फिर भी आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटी? तो बच्चों, अभी आपने थोड़े दिन पहले न्यूज में पढ़ा होगा कि ये केदारनाथ का टेम्पल है। देखिए, इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। एक्चुअली यहां पे केदारनाथ में फ्लड आ गया था, तो यहां जितने भी लोग घूमने आए हुए थे वो सब लोग इन पहाड़ियों के बीच में फंस गए थे। ये सभी लोग उत्तराखंड में ऐसा बुरा फंस गए थे, ये लोग कई दिनों तक बाहर नहीं निकल पाए थे। अब ये लोग जहां फंस गए थे वहां पे प्रॉपर फूड की सप्लाई नहीं थी, वहां प्रॉपर मेडिसिन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एडवर्स वेदर था और ऊपर से जो टेरेन है वो भी बहुत इवन नहीं है। तो यहां पे जो लोग फंस गए थे वो सभी लोग इनसिक्योर थे, वो सभी लोग फूड इनसिक्योर थे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर खाने के लिए खाना नहीं था, न जाने कितने कितने दिनों तक।
इसके अलावा यही चीज समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं।